जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में। तो आज हम लोग देखेंगे जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हुआ है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि अष्टध्यायी पुस्तक की रचना किसने की। तो अष्टध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? तो अष्टध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा पूछा गया, इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अष्टध्यायी पुस्तक की रचना 700 ईसा पूर्व किया गया था। इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि अष्टध्यायी में कितने अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो भारत ने कुल 19 पदक जीते थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 2021 में कुल 19 मेडल जीता, जिसमें 5 स्वर्ण मेडल थे, 8 रजत मेडल थे और 6 कांस्य मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये अमिताभ घोष को दिया गया था और ये पहले अंग्रेजी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये भी आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है दोस्तों कि कौन से ऐसे अंग्रेजी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार दिया गया। तो ये अमिताभ घोष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा राज्य, यहाँ राज्य होगा दोस्तों, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है दोस्तों। हम इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों के रूप में इन्हें जाना जाता है। यानी कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आ गए? तो ये पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी 7 सिस्टर्स में आते हैं। और सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सिक्किम गोपाल प्रधानों का शहर कहा जाता है। सिक्किम को यह भी पूछा जा सकता है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। ये रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों, आने वाले सीटिंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो मोल, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्त घनत्व की लक्स होता है। चुंबकीय प्रेरण, टेस्ला, कार्य ऊर्जा जूल के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुंडनकुलम विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा ये काकड़ा पहाड़ है दोस्तों। काकड़ा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत में स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है और कुंडनकुलम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें रावल भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है और इसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुआ था। यानी कि इसका ये जो बना था इसमें कनाडा ने भारत का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर यानी मिशन की शुरुआत की। यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में मॉम भी बोलते हैं, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। इसरो ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन की शुरुआत की और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो हो जाएगा पिनाका।
इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। पिनाका स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा 40 सेकेंड में एक ही साथ 12 रॉकेट को प्रक्षेपित किया जा सकता है, यानी कि लॉन्च किया जा सकता है। 40 सेकेंड में 12 रॉकेट एक साथ हमला कर सकता है दोस्तों। और इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने, यानी कि धनुष है जो जमीन से जमीन मार करता है, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है दोस्तों। और धनुष ऐसे जमीन से जमीन पे मार करता है, इसकी क्षमता है 150 किलोमीटर है। और त्रिशूल की क्षमता 0 से 12 किलोमीटर के बीच में है। और पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी क्षमता 150 से 450 किलोमीटर के रेंज में है। हम लोग देखेंगे रिलेटेड फैक्ट। ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाला मिसाइल है, भारत और रूस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है तथा इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में 1984 में शामिल किया गया। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर गया बिहार में स्थित है। तो ये दोस्तों रिलेटेड फैक्ट हैं क्वेश्चन से जो आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? तो कौन सा दिल्ली में नहीं है दोस्तों? तो बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखेंगे कि अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौजे खास, लाल किला, सफदरगंज का मकबरा और जामा मस्जिद कहाँ है? ये सब दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो हो जाएगा नौसारी जिला। नौसारी जिला में पड़ता है दोस्तों दांडी। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर की दूरी से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। और 24 दिन यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को जिन्हें दांडी गांव में पहुंचे थे। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कितने किलोमीटर की यात्रा किया था? तो 384 किलोमीटर की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए हम लोग कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा शिमला में। शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। आप च से चमड़ा, च से चेन्नई भी याद कर सकते हैं दोस्तों। भारत का सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। इंडिया लाख रिसर्च संस्थान कहाँ है? तो ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों?
तो मालदीव बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। मालदीव बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका और भूटान, ये बिमस्टेक का सदस्य हैं दोस्तों। और बिमस्टेक का पूर्ण रूप होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे प्रार्थना समाज के? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला रोग है। यह वेरिवेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है। और ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहा जाता है। यह फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस भारतीय राज्य की भूमि तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो कौन हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य का जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, जिसकी कुल लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा, जिसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 773 किलोमीटर है। हम लोग देखते हैं कि भारत के 9 राज्य तटरेखीय राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये सभी भारत के तटीय राज्य हैं दोस्तों 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो हो जाएगा जोजिला, यानी कि जब जब जोश आता है तो श्रीनगर से लेह दौड़कर चल जाते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट देते हैं। तो जोजिला जी दर्रा से श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हम लोग देखते हैं नाथुला दर्रा से, यहाँ सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम और दक्षिण तिब्बत के चुंबी घाटी को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग से गुजरता है, यानी कि बनिहाल दर्रा हमको जाना है तो जम्मू से श्रीनगर के मार्ग से गुजरता है। वह जवाहर सुरंग भी इसी दायरे में आती है। और तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तू भी भारत और म्यांमार जाएगा, यानी कि तुजू दर्रा। अब ट्रिक बना के याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेरीकल्चर शब्द यहाँ हो जाएगा दोस्तों। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर हो जाएगा दोस्तों रेशम की खेती से हो जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन था दोस्तों मछली पालन, तो सेरीकल्चर रेशम की खेती से हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। सेरीकल्चर शब्द रेशम की खेती से संबंधित है। यहाँ शब्द हो जाएगा रेशम प्रोटीन का बना होता है और रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्तियां पर पाला जाता है। पीडोलॉजी से मिट्टी का निर्माण, पीडोलॉजी में मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। जो दोस्तों पीडोलॉजी, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स या मृदा रहित कृषि का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बिना मिट्टी का पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है दोस्तों। विटीकल्चर अंगूर की खेती कहलाता है और पीसीकल्चर
मछली का पालन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों पर्यावरण अधिनियम? तो ये हो जाएगा 1986 हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन छूट गया है, यानी कि पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में, यानी कि 1986 में, यानी कि ऑप्शन नीचे आ गया दोस्तों। 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। तो इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि भारत के संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। वन अधिनियम 1927 में पारित किया गया था। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन अधिनियम 1927 में, और जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? यानी कि इस्पात में, निर्वात में हो गया, वायु में हो गया, या दूध में, किस माध्यम से ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।